जय हिंद बच्चों, भारत व क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला आता है वो सब बनाने के लिए सीख रहे थे और सीख भी लिए थे। अब हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास 10th चैप्टर 8 जो कि त्रिकोणमिति है उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो पहला दिन आज है और वो जो करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको समझाएंगे। त्रिकोणमिति का इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्लास 10th के लिए क्योंकि त्रिकोणमिति से ही 40 से 45 नंबर का पूछा जाता है और यह मुख्य चैप्टर है जो कि पास से एभव नंबर लाने का इसमें मौका मिलता है। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से समझेंगे और त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो सही से हम लोग समझकर बनाएंगे। और त्रिकोणमिति का बनाने के लिए क्वेश्चन को सही से समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति का जो बेसिक क्लास जो लिए थे ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का वो सब का सब आप लोग के माइंड में होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सही से बना पाएंगे, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का पहला 8वां अध्याय का पहला एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग किताब और जो कॉपी हैं वो भी आप लोग साथ में रखिए और जो हम लिखेंगे उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप उसका नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका बेसिक हम पढ़ा चुके हैं, आप जो नहीं देखे हैं उसको प्ले लिस्ट में जा कर के ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वहाँ से आप लोग देख लीजिए। 5 पार्ट का बता चुके हैं उसमें, जो पांचों पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 जो पहला क्वेश्चन इसको ध्यान से बनाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद किताब में देख लें। जो पहला क्वेश्चन का दिया गया है ये 1 नंबर का त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन A कॉस A फिर साइन C कॉस C। तो ये साइन A कॉस A साइन C कॉस C ये क्या है, साइन कॉस ये सब क्या है, ये हम बेसिक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला जो बता रहे थे सिखा रहे थे उसमें हम बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को इसका क्वेश्चन को देखते हुए फिगर बनाना है। बोल रहे हैं समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। पहला नंबर का त्रिभुज जो है समकोण है, जो इस प्रकार से बना होता है समकोण त्रिभुज। और ये इसका जो नामकरण बताया गया है ABC और B क्या है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है AB जो दिया है इसका दिया है 24 सेंटीमीटर और BC जो दिया है इसका जो दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन निकालना है साइन A। तो जो दिया गया है उसको जो लिखा आता है गिवन दैट ये इंग्लिश से होता है और इसी को अगर हिंदी से लिखेंगे तो लिखना है दिया हुआ है या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें बोल रहा है ज्ञात कीजिए पहला नंबर में क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए
तो इस तरह का जहाँ बोलेगा तो ज्ञात कीजिए में आ जाएगा, तो इसको लिखना है फाइंड दैट, इंग्लिश से फाइंड दैट। मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं भी तो पर भी इसको इंग्लिश से कुछ कुछ वर्ड अगर लिख लेते हैं तो देखने में सुंदर लगता है। तो फाइंड दैट इसका हिंदी होता है निकालिए कि या निकालना है, निकालना है, या तो ज्ञात करना है, निकालना है, कुछ भी बोल सकते हैं इसका। तो क्या निकालना है? पहला नंबर में साइन ए, फिर कॉस ए, साइन ए का मान निकालना है और फिर कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा नंबर में क्या निकालना है? साइन सी और फिर कॉस सी, कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर इसका जो निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, लेकिन वहाँ जो बता रहे थे बेसिक बता रहे थे, जो यहाँ ए के जगह पे थीटा था, ए के जगह पे थीटा, से के जगह पे भी थीटा था, तो थीटा जो है वो कोण को दर्शाता है, वहाँ भी बताए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में जो आएंगे तो सबसे पहली बात तो देखना है इस फिगर को, जो पाइथागोरस परिमेय लग रहा है। जहाँ समकोण त्रिभुज आ जाएगा वहाँ कौन सा नियम लग जाएगा? पाइथागोरस परिमेय, जो बेसिक के तौर पे बताए थे। पाइथागोरस परिमेय का जो उदाहरण लेकर के बताए थे वो त्रिकोणमिति का जब पिताजी, उसमें भी बताए थे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किसका नियम आ जाएगा? पाइथागोरस परिमेय का। जिस तरह की अगर किसी बेटे को कोई अगर दुश्मन मारता है तो उसके सामने आता है उसको बचाने के लिए उसके पिताजी, उसी तरह यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह कि इसका नियम क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस परिमेय से। यहाँ लिख देना है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए किसका नियम अप्लाई होगा? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या नियम आता है? बता दिए थे। AC जो कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं H से, या हिंदी से अगर लिखना चाहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इसको कहता है AC को, जो बड़ा वाला होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहता है। ये पाइथागोरस परिमेय का बात हो रहा है। उसके बाद जो खड़ा रहता है AB, ये 24, तो ये क्या कहता है? लंब कहलाता है। BC 7 जो है वो आधार कहलाता है। लेकिन वही अगर जब इसमें आएंगे त्रिकोणमिति का नियम जब आएगा, अभी पाइथागोरस का नियम चल रहा है, जब त्रिकोणमिति का नियम जो आएगा वहाँ नियम चेंज हो जाएगा। किसके आधार से? कोण के आधार से। यानी कि कोण के सामने वाला भुजा, जिस कोण का बात कहेगा तो उसके कोण के सामने वाला भुजा को हम लंब बना लेंगे। ठीक है, तो अभी जब तक पाइथागोरस का नियम चल रहा है तब तक जो खड़ा ऊर्ध्वाधर खंभा है उसको लंब कहेंगे। ठीक है, तो कर्ण जो है, इसी को अगर हम सूचित क्या करें तो इसको H का स्क्वायर बराबर लंब को P का स्क्वायर प्लस आधार का B का स्क्वायर होता है। हम बता चुके थे कि लंब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, B जो होता है वो बेस होता है, और H जो होता है यानी कि कर्ण का इंग्लिश जो होता है हाइपोटेनस होता है।
ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच के जगह पे क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर पी के जगह क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना सा कर दिए। उसके बाद ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का अगर गुना करेंगे 2 बार तो इसका हो जाता है 576, 576 प्लस 7 को 2 बार गुना करते हैं तो 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर जो हो रहा है वो अगर ऐड करते हैं तो 9 6 15 और 11 1 12 5 1 6, यानी कि 625। अगर ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो ए सी बराबर स्क्वायर इस पर आएगा तो इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस पर स्क्वायर आने के बाद वो रूट में परिवर्तन हो जाएगा। तो 625 ए सी बराबर, अब ये जो रूट निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो इसको अगर 25 गुना 25 करेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा 25, या 625 का डायरेक्ट भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो निकलेगा 25। ये 25 सेंटीमीटर निकल गया कर्ण, यानी कि एच। अब ये तीनों भुजा निकल गया। अब तीनों भुजा निकल गया तो अब क्या करना है, पहला नंबर का सॉल्यूशन करना है। 9 पहला नंबर में क्या बोल रहा है साइन ए फिर कॉस ए, तो साइन ए और कॉस ए का। ठीक है, बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। इसका निकालते हैं साइन ए बराबर, अब इसका फॉर्मूला क्या बताए थे साइन ए बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो बताए थे हम वो p/h होता है। उसका याद अगर करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं, लेकिन याद करने में दिक्कत भी होगा और याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे, जो कि पाकिस्तान भूखे प्यासे, हिंदुस्तान हरे भरे, इसको साइन रख दीजिए, यहाँ पर कॉस रख दीजिए और यहाँ पर टैन रख दीजिए। यहाँ थीटा रहता है, ये भी थीटा रहता है, ये भी थीटा रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो नीचे होता है नीचे से रखना है तो कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा के जगह सिर्फ ए दिया है, तो साइन का अगर इसको साइन का लिखना चाहेंगे तो p/h, कॉस का b/h, टैन का p/b और कॉसेक का लिखना चाहेंगे तो नीचे से h/p। ठीक है, तो यहाँ तो साइन का निकालना है तो साइन का क्या हो जाएगा p/h बराबर। अब ये साइन a का बात हो रहा है, साइन a का यानी कि कौन a का, तो जिस कोण का बात कहेगा बेसिक में हम बता चुके हैं, जिस कोण के बारे में बोलेगा उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोण ए का बात चल रहा है तो जिस कोण के बारे में बोलेगा उस कोण के सामने वाला जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। तो कोण ए का बात हो रहा है तो कोण ए के सामने वाला भुजा जो है 7 वो क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 7। और H जो होता है फिक्स रहता है, ये बड़ा वाला 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो H होता है हाइपोटेनस, तो H फिक्स है जो कि 25 है, तो 7/25 सेंटीमीटर एक आंसर हो गया इधर का। अब दूसरा में इसमें क्या है कॉस ए, कॉस ए, बस फार्मूला सिर्फ देखना है कि क्या होता है कॉस का। कॉस थीटा का होता है b/h, रख देना है b/h। ठीक है, तो b का कौन सा है b, कॉस ए का बात हो रहा है, कॉस ए का pa, तो b कौन सा हो जाएगा 24, क्या रखना है 24। h फिक्स होता है 25, ये भी आंसर हो गया सेंटीमीटर। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या निकालने बोल रहा है साइन सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी का बात चल रहा है, यहाँ साइन सी, सी जहाँ बोलेगा तो कौन सी का
कौन सी का देखना है, तो इसका फार्मूला सेम रहता है P बाय एच। ठीक है, तो कौन सी का P कौन सा है, यानी कि कौन सी का बात चल रहा है, तो कौन सी का सामने वाला जो भुजा हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हुआ भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि 24 मेरा क्या है, P है। तो यहाँ रख देना है 24 बटे एच फिक्स होता है 25, तो यहाँ 25 रख देना है, यानी कि बड़ा वाला भुजा जो होता है वो फिक्स होता है। अब कॉस सी का बात हो रहा है, कॉस सी का क्या होता है फार्मूला, सेम B बाय एच, B बाय एच, कॉस सी का B बाय एच। अब जो लिखना है सी का B कौन सा, सी का जब P सामने वाला भुजा हो गया, एच तो फिक्स रहता है, तो B कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 7, तो B जो होगा 7, एच है 25, ये भी निकल गया आंसर। ठीक है, तो पहला नंबर का सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ताकि बाद में आप लोग खुद कॉपी में उतार लें। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है इसमें कह रहा है कि आकृति 8.13, यानी कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आकृति दे चुका है इस तरह का, और इसका जो है tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरह दिया है PQR, जिसका Q क्या है, समकोण है 90 डिग्री, और क्या दिया है 12, इसका 12 दे दिया है PQ का, और PR का दिया है 13, PR का 13। ठीक है, एक भुजा नहीं दिया है, तो एक भुजा निकालना है पहले पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो पहले सबसे पहली बात तो इसको लिख लेना है, गिवन दैट में वही रहेगा, दिया गया है हिंदी से, तो लिख देना है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद PR बराबर 13 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ QR नहीं दिया है, तो QR निकालना है वाट। ठीक है, तो फाइंड दैट, इसको तो निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, और क्या, तो फाइंड दैट, इसका इंग्लिश फाइंड दैट, यानी कि हिंदी जो हो जाएगा वो निकालिए कि या ज्ञात करना है या निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में क्या देखना है, पहले QR का मान नहीं दिया है, पहले QR ज्ञात करेंगे। तो QR कौन सा नियम से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हाँ, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज़ होता है, अगर हिंदी से लिखना चाहते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन वही इंग्लिश से अगर लिखना चाहते हैं तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है इसका फॉर्मूला। अब h का मान दिया गया है, कितना दिया है 13 का स्क्वायर। ये सब सारा का सारा बेसिक में हम बता चुके हैं कैसे निकालना है इसको। h कैसे अगर h नहीं दिया रहेगा तो h कैसे निकालेंगे, अब p नहीं दिया रहेगा तो p कैसे निकालेंगे, b नहीं दिया रहेगा तो b कैसे निकालेंगे, वो सब का सब हम एक ही वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं इसका बेसिक। फिर पार्ट 2 में इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सिखा रहे थे पार्ट 4 तक 5 तक। ठीक है, तो p स्क्वायर p का दिया है, p का दे चुका है 12। अभी पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस प्रमेय जब भी नियम होता है तो जो बड़ी भुजा होती है उसको 13 देंगे और जो खड़ा रहता है ऊर्ध्वाधर उसको लंब कहेंगे, और जो कि गिरा हुआ रहता है नीचे धरती पर टिका होता है उसको आधार कहेंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है QR है, QR दे दीजिए, QR का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर। अब जो 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, बराबर 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर ही रहने दीजिए, QR को गुना कितना भी कीजिए स्क्वायर ही रहेगा। अब दोनों नंबर हैं ये सब, तो इसको एक साइड कर लेते हैं। तो 169 144 नंबर हैं, अचर पद है, तो इसको इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 144। यहाँ प्लस है तो बराबर के इस पर लाने पर माइनस हो जाता है, बराबर इस पर में क्या रहेगा QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर यही रहने दिए। अब 169 में 144 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25, बराबर QR का स्क्वायर। बीच में बराबर है, QR को इधर लिखें अथवा उधर लिखें बात बराबर है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर इस पर आ जाएगा, QR बराबर रूट इस पर आ जाएगा, स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा 25। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी कि QR का स्क्वायर बराबर 25 और QR ये इसको इधर लिखें अथवा उधर लिखें बात बराबर है। QR बराबर ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया। अब वही अगर हम QR बराबर 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि B का निकल चुका, QR निकल चुका कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजा निकल गया। अब तीनों भुजा जब निकल गया तो इसका त्रिकोणमिति का यहाँ पर जो निकालने के लिए बोल रहा है उसमें आएंगे। तो निकालने क्या बोल रहा है tan P 9, अब 9 का मतलब अब tan P माइनस cot R। ठीक है, तो tan P जहाँ P बोल दिया यानी कि P किसका उच्चारण कर दिया कौन का उच्चारण कर दिया, तो कौन क्या हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन P के बारे में बता रहा है। तो P कौन सा है कौन P, ये वाला का बात हो रहा है। तो कौन P के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन tan P का फॉर्मूला क्या होता है वहीं पर आ जाइए, पाकिस्तान भूखे प्यासे, यह हम बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग को याद रहे। और हिंदुस्तान हरे भरे, यहाँ साइन रहता है, यहाँ कॉस रहता है, यहाँ tan रहता है। ठीक है, तो tan के जगह पे क्या हो जाएगा P बाय बी माइनस cot के जगह इसी को उल्टा देंगे, tan का उल्टा cot हो जाता है तो नीचे में cot रहता है, ये cot थीटा, cos का उल्टा होता है sec, इसका cosec। ठीक है, तो cot को हमको लेना है तो cot का b बाय p ये हो गया। अब tan P का यानी कि कौन P का P क्या हो जाएगा 5, तो लिख दीजिए 5
बी, जब P 5 हो गया, ठीक है, तो इसके बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, B, तो 12 हो गया B, क्योंकि H फिक्स होता है, H कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कर्ण फिक्स रहता है, वो कर्ण का कर्ण ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, B, किसका, कॉट R का B, कॉट R मतलब कौन R, कौन R कौन सा कौन है, ये वाला कौन का बात हो रहा है, तो कौन R का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। लेकिन P 12 नीचे में है, P जब 12 हुआ तो B कौन सा हो जाएगा, 5, यहाँ B का बात हो रहा है, तो 5 B के जगह पे और P के जगह पे क्या है, 12, ठीक है। ये 5/12 प्लस में है, ये 5/12 माइनस में है, दोनों कटकर 0, आंसर ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोल रहा है यदि साइन ए 3/4, साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तब इसका देखते हैं, दिया गया है 4 नंबर में, यहाँ koई भी पी क्यू या किसी भुजा का मान नहीं दिया है, यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है साइन ए, तो गिवन दैट क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, और क्या बोल रहा है, तो कॉस ए और टेन ए तो निकालना है, फाइंड दैट क्या निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए बराबर वाट, ये निकालना है। चलिए, सबसे पहली बात तो इसको फिगर बनाना है। सबसे ए बोल रहा है, यानी कि त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, ये सब में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और ए बी सी, कौन ए का बात हो रहा है, तो यहाँ ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। तो कौन ए का बात बोल रहा है, और यहाँ हमको पता होना चाहिए हम लोग को कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो लिख दीजिए P/H, यानी कि P कितना है 3 और H कितना है 4, ठीक है। P कितना है 3, H कितना है 4। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें पहले पाइथागोरस नियम आया, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति का नियम आया, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पहले ही त्रिकोणमिति का नियम आ रहा है, तो त्रिकोणमिति का नियम आ रहा है, तो कौन ए का P कौन सा है, कौन ए का P कौन सा है, P 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3, और H कौन सा है 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4, H हमारा यही होता है, तो 4, ठीक है। तो ये फिगर बन गया। अब क्या निकालना है, इसको लंब तो दिया, ये तो नहीं दिया गया है, ए भी तो नहीं दिया गया है, तीनों भुजा रहना चाहिए हम लोग को ज्ञात, तो ए भी निकालना है। तो ए भी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग को सॉल्यूशन में आ जाइए। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो इसका कौन सा नियम हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय,
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको ए बी का भुजा ज्ञात करना है, वाट, ए बी बराबर वाट। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? फॉर्मूला वही रहेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया है? पी, हालांकि पाइथागोरस में क्या आता है? ये वाला रहता है, तो ये नहीं दिया गया है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। बी कितना दिया है? सॉरी, ये पी के जगह पे क्या है? ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर। बी कितना दिया है? 3, 3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, यही रहने दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 9, इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस में हो जाएगा 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, इसको ए बी बराबर √7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कितना निकला? √7। ठीक है, अब जो निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल दीजिए। 9 क्या निकालने बोल रहा है? cos A और tan A, cos A एंड tan A। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो cos A का निकालिए। cos A बराबर, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। cos का फॉर्मूला B/H, लिख दीजिए B/H। लेकिन किस कोण का बात हो रहा है? A कोण का। तो A का B कौन सा है? A का जब P 3 है तो B कौन सा हो जाएगा? √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7। H फिक्स रहता है, 4 है, 4 दे दीजिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद tan A बराबर, अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, इसका हो जाएगा P/B। लेकिन कौन सा बात बोल रहा है? A का, तो कौन A का P क्या हो जाएगा? 3, लिख दीजिए 3 बटे B का कौन सा हो जाएगा? √7, लिख दीजिए √7, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आंसर ये और आंसर ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग समाज में बड़ों को सम्मान दें, बच्चों को प्यार दें और समाज में नशा मुक्त का माहौल बनाएं, तभी हमारा समाज में शिक्षा का विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।